हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, अब नया पैटर्न है तो नया बैच भी शुरू मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नया आपका पैटर्न आ चुका है, तो उस पर हम नया बैच लेके आ चुके हैं और इस बैच में हमने अपना रियल नंबर शुरू कर दिया था, जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है। तो आप सबसे पहले काम कीजिए कि उसको आप देख लीजिए। उसको देखने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वीडियोस देखने हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि क्या है रियल नंबर, क्या है बाकी सब नंबर्स के बारे में, कुछ रेशनल इरेशनल और बहुत सारे नंबर्स के बारे में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरी मतलब कि नॉर्मल सी बातें हैं। क्या है ये तीनों पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगी अभी जस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। कोई अगर आपका कमेंट है, कोई डिमांड है, कोई सजेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो अभी जो है वो है सब हमारे पास सामने 3 पॉइंट है, वो उसे हमें समझना है ध्यान से, ताकि हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक समझ पाए। तो देखिए ध्यान से, एवरी कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या बोल रहा है कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। और बात की जाए तो मेन पॉइंट जो है ना, यही है। द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का जो जान है ना, वो यही एक लाइन है। ठीक है ना, कि हर कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। याद है ना सबको, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और हर कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ऐसा हमें कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे के लाइंस पढ़ते हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ठीक है ना, यूनिक होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट अभी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। तीसरा पॉइंट है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आर अकर। क्या बोल रहा है कि यूनिक तो होगा लेकिन ऑर्डर बस हटा दीजिए। ठीक है ना, तो अब आप एग्जांपल देख लो, सारा समझ में आ जाएगा। बोल रहा है, सबसे पहला लाइन बोल रहा है कि हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हो। तो एक कंपोजिट नंबर ले लें आप बताओ। हाँ, आप ही को बोल रहा हूं, आप बताओ। मान लो हमने ले लिया 8, क्लियर है, 8 ले लिया, 8 है ना कंपोजिट नंबर। अब ले लिया हम लोग 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों? देखो तो ध्यान से, 2 2 2। अच्छा, ये 8 है ना, 2 × 2 × 2 8। अच्छा, एक बात बताइए, 2 कैसा नंबर है? 2 जो है तो आप बोलिएगा सर कि प्राइम नंबर है सर। ठीक है, हमने पूछा 8 कैसा नंबर है, तो सर बोलिएगा, अभी तो सर बोले कंपोजिट नंबर है। चलिए बढ़िया। तो क्या ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? ये क्लियर है पॉइंट। चलिए, दूसरा पॉइंट कि द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, अगर मैं इसे हटा दूं, दिखाऊं नहीं आपको, तो क्या आप इससे नहीं बता सकते हैं कि ये कितना आएगा? आप क्या बोलते हो कि नहीं सर 2 × 2 × 2 9 आ जाएगा। यूनिक है ना, यूनिक है कहने का मतलब है बस इसी के लिए बना है। 2 × 2 × 2 बस 8 के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है, 2 × 2 × 2 करोगे तो 8 ही आने वाला है। इसलिए बोला गया कि द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मान लो, अब आप ध्यान से देखना, इसके मैं ऐसे राउंड कर रहा हूं, इस पे मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना, और इस पे मैं ये ट्रायंगल बना दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं पलट के लिख दूं इसको इस तरह से। ठीक है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो अब मेरे को बताओ तो
8 नहीं आने वाला क्या? फिर भी आप गुना करोगे तो 8 ही आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि इस 2 को यहाँ, इस 2 को यहाँ, या फिर इस 2 को कहीं और लिख दोगे ना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना, बस इसका ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, बस उसका ऑर्डर पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर की बात हुई तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। हाँ जी, चलिए 21, 21, ठीक है ना। 21 एग्जांपल ले लिया हमने दोस्तों। तो अब बताओ 3 गुने 7 ही लिख सकते हो ना इसको, बस, और तो कुछ लिखाएगा नहीं, है ना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट का आंसर मिल गया, ओनली 3 into 7, ठीक है ना। अच्छा, इससे मैं हटा दूं तो 3 into 7 क्या बोलोगे, 22 हो गया क्या, या 826 हो जाएगा? 21 होने वाला है, नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए यूनिक हो गया, ठीक है। दूसरी बात, पहला पॉइंट कवर कर रहा है कि हर कंपोजिट नंबर को हम, ये कैसा नंबर है, प्राइम, ये कैसा नंबर है, प्राइम, तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये भी कवर कर दिया पॉइंट। अच्छा, ये लास्ट वाला, अगर मैं इसे 7 into 3 लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या इस पे? नो, कोई फर्क नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, आप चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक पे यही इतना था कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं। तो आशा करूंगा ये आपको समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारे पास है एक HCF LCM का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना होगा। और इस HCF LCM के कॉन्सेप्ट में क्या है वो समझ ले। पहले तो सबसे पहले समझिए कि HCF और LCM है क्या, वो सभी को पता होगा, बट मैं छोटे सी चीज में बता दूं। HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, मतलब कि उसमें HCF में सिर्फ देखते हैं कॉमन वाले उठाए जाते हैं और स्मॉलेस्ट पावर वाले, जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है, ताकि दोनों में मिल जाए, ठीक है। अभी सब समझ में आ जाएगा, एग्जांपल दूंगा तब। LCM का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, इसमें कॉमन की बात नहीं है, यह बात ध्यान दिया, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, मतलब कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ बचा खुचा सारा ले लेना है। LCM उसी निकालते हैं ना। तो ये नॉर्मल सी बातें थी, रटने से कोई फायदा नहीं है। अभी बस आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। देखो, एक फॉर्मूला और याद रखना आप लोग, HCF ऑफ A एंड B कोई नंबर है, A एंड B कोई भी नंबर है, ठीक है ना, कोई इसका कोई टेंशन मत लो, A एंड B कोई नंबर है, तो HCF, दो नंबर का HCF निकालो और दो नंबर का LCM निकालो, दोनों को आपस में गुना करोगे ना तो वो खुद दोनों नंबर के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A एंड B, ठीक है ना, A इंटू B, ठीक है, A इंटू B। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा टोटल, ये बहुत जरूरी है, ये भी मन है तो इसको उतार लो और इसका भी, ये तो बहुत जरूरी है, ये उतार लो, इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये आएंगे भी, ठीक है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और उससे मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो अभी मैं बताता हूं, सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF निकालना है, तो सबसे पहले सीखो ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स वाले, ठीक है ना, वो जो मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का जो पहला लाइन था वो, ठीक है ना। तो आप ऐसे 6 को पहले कर लो, 2
और ये 3, इसके बाद नहीं रहेगा। इसके बाद 20 को भी आप इसी तरह से कर लो, 2, 10 गिर गया, 2, 5। अच्छा, तो आप मेरे को एक बताओ कि 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, ठीक है, लिख सकते हैं, बढ़िया। इसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए कि 2 इंटू 2 इंटू 5 है, तो क्या मैं इसे 2 का स्क्वायर इंटू 5 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दूं या फिर 2 इंटू 2 लिख दूं, बात तो एक ही है, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आप देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 6 एंड 20 कितना हो जाएगा। तो HCF में मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन। देखो यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर यहाँ 1 है। और मैंने क्या बताया था HCF के लिए कि कॉमन होने चाहिए। तो इसमें देखो तो कॉमन कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, सिर्फ 2 ही कॉमन है ना। तो 2 लेना है, लेकिन पावर कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट वाला, तो ये ले लेना है, मतलब 2 का पावर 1, मतलब 2 हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। LCM की बात क्यों, LCM की बात करूं, किसका LCM, तो 6 एंड 20 का LCM। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए और कॉमन तो लेना ही है, बाकी उसके साथ बचा कुचा जो भी है सब ले लेना है। तो सबसे पहले बताओ कि इसमें कॉमन कौन है, तो कॉमन 2 है, और 2 का कौन सा पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर, मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या बच गया, तो इसमें बच गया 3, चलो 3 ले लिया, और क्या बच गया, तो इसमें बच गया 5, ये पूरा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 5 या 60, टोटल 60 हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो HCF 2 आ गया और LCM 60 आ गया। आगे बात समझ में, आगे बात। अच्छा, आप चाहो तो इसको आप डबल श्योर कर सकते हो कि मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है। हमने क्या बताया था, HCF इंटू LCM बराबर A गुना B, बताए थे, A इंटू B। तो HCF कितना आया दोस्तों, अभी 6 एंड 20 का HCF कितना आया, 2। चलो LCM कितना आया 6 एंड 20 का, 60। A कितना था, देखो ध्यान से, A कितना था, A 6 और B है 20, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120, है बराबर, आंसर मेरा सही है, ठीक है। तो ये आप श्योर हो सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है। चलो, तो ये आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। तो आशा करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। दोस्तों अगर पसंद आई है तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑल पे सेट कीजिएगा तभी आपको मेरे जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना लें दोस्तों। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए, अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, बस स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों। कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, 100% उसका रिप्लाई मैं दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।